आपको ले जाते हैं वहाँ पे, दूर वहाँ पे। तो अभी हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांकुश और आज मैं एक बहुत खूबसूरत सफर की कहानी सुनाने वाला हूं। यह है कन्याकुमारी, द साउथ मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। कन्याकुमारी अपने बहुत खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। ये वो जगह है जहां पर भारत महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम होता है। यहाँ पर भारत के मूल भूखंड से 500 मीटर दूर तीन सागर के बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचकर एक अलग सा ही एहसास होता है। ये वो जगह है जहाँ पर कन्याकुमारी ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए 3000 साल तक तपस्या की थी। यहाँ पर समुद्र किनारे कन्याकुमारी मंदिर वो पवित्र जगह है जहाँ पर सती की दायां हाथ और रीढ़ की हड्डी गिरी थी। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन के बाद कहानी को आगे बढ़ाया जाए। 4 मार्च 2022 और एक नई सफर की शुरुआत हुई कोयम्बटूर से कन्याकुमारी के रास्ते। रात भर बस सफर के बाद सुबह 5 बजे मैं पहुंच जाता हूं कन्याकुमारी। इस अंधेरे में कहां जाऊं ये सोचकर कुछ देर तक कंफ्यूज्ड रहने के बाद मुझे दिशा मिल गया। यहां से थोड़ी दूर पैदल चलकर एकदम सही समय पर मैं पहुंच गया सनराइज व्यू पॉइंट के पास। यहां से उगता हुआ सूर्य का दर्शन पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यहाँ से हजारों लोग एक साथ इस खूबसूरत नज़ारे का दर्शन करते हैं। क्या पता जिंदगी कब रुक जाए, पर ऐसी खूबसूरत पल में, ऐसी खूबसूरत जगह पर रहकर ऐसे खूबसूरत नज़ारे को देख पाना ये जीवन का एक बहुत खूबसूरत तोहफा है। हजारों लोगों के साथ मैं भी जिंदा हूँ। आज अभी ये खूबसूरत पल हम सबका है। मैं भी इस खूबसूरत पल का हिस्सा हूँ। ये खूबसूरत नज़ारा अपना होने पर यकीन दिला दिया। इसके बाद मेरा पहला काम होता है कन्याकुमारी में रहने के लिए एक अच्छा और सस्ता रूम का बंदोबस्त करना, और इसीलिए मैं यहाँ से फ्री बस सर्विस लेते हुए निकल जाता हूँ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर विवेकानंद केंद्र की तरफ। 1970 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन के 2 साल बाद 1972 में एकनाथ राणादे द्वारा स्थापित किया गया विवेकानंद केंद्र का मुख्य उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद जी के विचारधाराओं को लोगों तक पहुँचा देना। यात्रियों के लिए ये संस्था यहाँ तक फ्री बस सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ पे जो केयरटेकर है मुझे ले जा रहा है रूम की तरफ। मुझे भी रूम दिया जा रहा है यहाँ पे। 5 मार्च 2022 यहाँ पर 100 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे बढ़िया रूम मिल जाता है। रूम नंबर 409 409। 3 बेड और मैं अकेला आदमी। यहाँ पर मैं 5 दिन रहता हूँ। मेरा इस रूम से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर ऐसे ही आपको घूमते हुए मोड़ दिख जाएगी। तो इस कहानी में और आगे बढ़ने से पहले विवेकानंद केंद्र का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शायद ये आपका किसी काम में आ जाए। ये है यहाँ का रिसेप्शन। यहाँ पर ये भारत माता मंदिर है जो रामायण दर्शनम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के अंदर वाल्मीकि रामायण का एक सचित्र प्रदर्शनी है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारधाराओं को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको एकाक्षर महागणपति मंदिर का दर्शन होगी। विवेकानंद केंद्र के अंदर एक पीकॉक सेंचुरी भी है, इसीलिए यहाँ पर हर जगह पर मोर दिख जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दिया जाता है। नो हिंदी, ओनली तमिल। यहाँ पर साल के अलग अलग समय पर योग की प्रशिक्षण दिया जाता है। कुल मिलाकर ये संस्था भारतीय संस्कृति को और आगे ले जाने का काम करता है। दक्षिण में भारत का मूल भूखंड यहीं पर खत्म होती है। कन्याकुमारी में सस्ते में रूम मिल गया। अभी बस इस खूबसूरत जगह पर रहकर इस जगह को एक्सप्लोर करना था और समुद्र की खूबसूरती का आनंद लेना था। सामने भारत की इस मूल भूखंड से लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और दूसरे के ऊपर है महान तमिल कवि तिरुवल्लर का मूर्ति। कन्याकुमारी सफर की सेकेंड डे में मैं निकल जाता हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दर्शन करने। यहाँ पर समुद्र किनारे एक जेटी है जहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाने के लिए बोट मिल जाता है। टिकट काउंटर से 50 रुपए में यहाँ से विवेकानंद रॉक तक जाने आने का टिकट लेकर मैं एक लंबी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ।
यहाँ से बाहर झांकते हुए और लंबी लाइन से धीरे धीरे चलते हुए लगभग 30-40 मिनट बाद मैं पोर्ट तक पहुंचता हूँ। बाकी यात्रियों के साथ सबसे लास्ट में मैं भी चढ़ गया बोट में। यहाँ से बोट राइड शुरू हुई। हम सब जमीन छोड़कर समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। पूरा बोट यात्रियों से भरा हुआ था। हमारी बोट पानी की लहरों के साथ साथ उछलते हुए आगे बढ़ रही थी। यात्रियों से भरा हुआ दूसरा बोट वापस लौट रही थी। जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव। धीरे धीरे हम विवेकानंद रॉक के और करीब पहुंच रहे थे। बोट जाकर रॉक के पास रुकी। बाकी यात्रियों के साथ मैं भी अपना कदम रखा विवेकानंद रॉक पर। तो अभी हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हैं और 20 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी, फिर हम अंदर जाएंगे। ऊपर विवेकानंद मंडपम तक पहुंचने के लिए यहाँ टिकट काउंटर से 20 रुपए का एक टिकट लेना पड़ता है। मैं एंट्रेंस गेट पर टिकट दिखाया और आगे चलना शुरू किया। सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद आगे चलकर सबसे पहले मैं पहुंचा श्रीपद मंडपम के सामने। इस मंदिर के अंदर देवी पार्वती की पद चिन्ह है। ये वो जगह है जहाँ पर माता पार्वती कन्याकुमारी के रूप में भगवान शिव जी से विवाह करने के लिए 3000 साल तक तपस्या की थी। श्रीपद मंडपम के ठीक सामने है विवेकानंद मंडपम। माता पार्वती की पद चिन्ह का दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा विवेकानंद मंडपम का दर्शन करने। शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल होने से कुछ दिन पहले इसी रॉक पर 3 दिन तक ध्यान करने के बाद स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की उपलब्धि हुई थी। यहाँ उत्तर की दिशा में मेरे सामने है मेरा मातृभूमि भारत, दक्षिण में भारत महासागर, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरब सागर। 3 सागर का संगम स्थल। ऐसा दिव्य अनुभव दुनिया की और किसी जगह पर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ से लौटने का समय हो गया। रॉक के किनारे बोट खड़ी हुई थी। मैं पहुंच गया बोट के पास। आते समय मुझे लाइफ जैकेट नहीं मिली थी। मैं इस बार एक लाइफ जैकेट उठाया और चढ़ गया बोट में। कुछ ही देर में बोट चलना शुरू किया। पानी का रंग नीला, पानी बहुत गहरा और सुंदर। ये सोचकर भी डर लगता है इतना गहरा समुद्र कोई कैसे तैरकर पार कर सकता है। 1892 में स्वामी विवेकानंद ने यही से तैरकर रॉक तक पहुंचा था। धीरे धीरे हम रॉक से दूर चले जा रहे थे। इस सफर में मुझे जो मिला वो है कुछ बहुत अच्छा अनुभव और उपलब्धियां। और कुछ ही देर में हमारा बोट फिर से पहुंच गया पोर्ट के पास। पोर्ट से बाहर निकलकर मैं पहुंच गया यहाँ पर कन्याकुमारी की एक बाजार में। और यहाँ पे एक दुकान पे हम आ गए। स्माइल प्लीज, मुस्कुरा दीजिए। स्माइल, स्माइल। हिंदी, इंग्लिश, तमिल। साउथ में बहुत जगह पे घूमा, पर यहाँ पे आके जो अलग अनुभव होता है कि यहाँ का तमिल लोग हिंदी अच्छा बोल लेते हैं। स्पीक हिंदी, हिंदी अच्छा बोल लो, हिंदी बोल लेते हैं। पास है माल माना तो इधर से देखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या रखे हैं आप यहाँ पे? क्या क्या ऐसे 100 रुपये है। हाँ, 12 मुड़ी आना तो ये के है। इसका क्या प्राइस है? और 200 रुपये है। 200 रुपये है। और शो पीस है, बजाने वाला नहीं है ये। और जो बजता है वो क्या क्या प्राइस है? ऐसा 600 रुपया। 600 रुपया। ऐसा 135, 150, 150। 2 सेम है। सेम है। इसी मार्केट से आगे चलकर मैं पहुंच गया बहुत प्राचीन कन्याकुमारी मंदिर में। ये देवी की 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर क्षति की दाया हाथ और रीढ़ की हड्डी गिरी थी। इसके आगे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। देवी की दर्शन के बाद मैं मंदिर के पीछे समुद्र किनारे से चलना शुरू किया। इसी रोड से आगे चलकर मैं पहुंच गया कन्याकुमारी बीच के पास। यहाँ पर बीच के पास शंकराचार्य जी का एक मंदिर है। बीच में बहुत भीड़ थी, लोग समुद्र में नहा रहे थे।
इसके बाद इस दिन का बाकी समय मैं यहीं पर बिताया और इस जगह को महसूस किया। समुद्र किनारे ना जाने कितने नए नए लोग और लहरें आए और चले गए, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर शाम हो गई। शाम को मैं यहाँ पर बीच के आसपास लोकल मार्केट में और कुछ देर तक घूमता रहा और फाइनली लौट गया विवेकानंद केंद्र में अपने रूम पर। केले के पत्ते में खाना खाने का ये साउथ इंडियन कल्चर मुझे बहुत पसंद है। ये वो होटल है जहाँ पर मैं अगले दिन लंच किया था। अगले दिन दोपहर के बाद मैं निकल जाता हूँ समुद्र किनारे कन्याकुमारी के लोकल लोगों के जीवन को एक्सप्लोर करने। मैं ईस्ट डायरेक्शन पर बे ऑफ बंगाल के किनारे से चलना शुरू किया। यहाँ पर समुद्र किनारे से चलते हुए मुझे बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिला। समुद्र किनारे ये मछुआरों की बस्ती देखने में बहुत सुंदर है। आगे चलकर मैं पहुंच गया यहाँ पर। इस समुद्र के ऊपर एक बांध है जो पानी के बीच में से बहुत दूर तक चला गया है। दोनों तरफ समुद्र एक बांध जैसा बनाया गया है। मैं बांध के ऊपर समुद्र के बीच में से चलना शुरू किया। बहुत दूर तक चलने के बाद मैं यहाँ पर इस बात की एंड पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर पहुँचने के बाद बस कुछ मिनटों में शाम हो जाती है और कुछ ऐसे ही कन्याकुमारी में इस खूबसूरत दिन का एंड हो जाता है। नेक्स्ट दिन कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। केरला से मुझसे मिलने और मेरे साथ रहकर कन्याकुमारी घूमने आ जाता है गणेश। गणेश मेरा पड़ोसी है। उस टाइम वो केरला में काम कर रहा था। बहुत दिनों के बाद गणेश से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये कन्याकुमारी में मेरा चौथा दिन था। गणेश के साथ कन्याकुमारी के वेस्ट में अरब सागर के किनारे कुछ अच्छा व्यूज देखता हूँ। और शाम को यहाँ से सनसेट देखता हूँ। इसके बाद कन्याकुमारी के वेस्ट में यहाँ का सबसे पुराना चर्च का विजिट करता हूँ। कन्याकुमारी बीच के पास और एक विजिटिंग प्लेस है गांधी मंडपम। पांचवा दिन गणेश के साथ कन्याकुमारी बीच के पास और कुछ अच्छा समय बिताता हूँ और सबसे लास्ट में विजिट करता हूँ कन्याकुमारी म्यूजियम। और कुछ ऐसे ही मेरा कन्याकुमारी सफर का ये खूबसूरत कहानी खत्म होती है। हर सफर के बाद जो नया नया अनुभव मुझे मिलता है, यही मेरा जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसके बाद फिर से एक नया सफर शुरू होती है कन्याकुमारी से केरला के रास्ते। इस बार मेरे साथ होता है गणेश। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना। तो इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा केरला में। तब तक के लिए बने रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।